Hello everyone, my name is Neeraj Kumar Chaturvedi and I welcome you all to my YouTube channel English for All. फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे हमारी वीडियो की सीरीज़ चल रही है। ये वीडियो जो है उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपको देखना है तो अपर राइट कॉर्नर पे जो आई बटन आ रही है उसके थ्रू आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं और वो देखना ज़रूरी है, तभी आप कंटिन्यूएशन में पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ पाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इसमें हम यूज़ करते हैं वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके आगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। वॉज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के संग और वर रहेगा प्लूरल के संग। ये आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स देख लें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई किक्ड अ फुटबॉल, ये मैंने सिंपल पास्ट का एक एग्जाम्पल लिया है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अ फुटबॉल वॉज किक्ड बाय मी, ये बनेगा। अब आप इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट अ फुटबॉल जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगा है। वो आपकी थर्ड फॉर्म किक्ड आ गई है और बाय मी। सब्जेक्ट आई जो है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया है और ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो गया है। तो ये सिंपल इंटरचेंज है। सब्जेक्ट, जैसा आप जानते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं जब पैसिव बनाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जॉन डिड नॉट कुक फूड, इसका पैसिव बनाएंगे फूड वॉज नॉट कुकड बाय जॉन। इसमें फूड सिंगुलर है इसलिए वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, कुकड थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाई डिड यू ओपन द गेट, इसका पैसिव बनाएंगे तो वाई वॉज द गेट ओपन बाय यू बनेगा। वाई क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे फ्रंट में रखा इसको, और गेट चूँकि सिंगुलर है उसको सब्जेक्ट बनाया गया है पैसिव में तो वॉज आया है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट यू है वो ऑब्जेक्ट बन गया है पैसिव में। नेक्स्ट है डिड पीपल नॉट लव फ्रूट्स, इसको बनाएंगे जब हम पैसिव में तो वर फ्रूट्स नॉट लव्ड बाय पीपल। इसमें चूँकि फ्रूट्स है एक्टिव में ऑब्जेक्ट और इसको हमें सब्जेक्ट लेना है तो वर इस्तेमाल किया जाएगा। और स्पेशल केस पे स्पेशल सेंटेंसेस बनते हैं हु क्वेश्चन वर्ड को लेकर के। तो ये एग्जांपल है हु डिड दिस। तो जैसा मैंने बताया हु का जब भी आपको पैसिव बनाना है तो आपको बाय हुम का यूज़ करना है। बाय हुम वॉज दिस डन, ये इसका पैसिव होगा हु डिड दिस। तो बाय हुम वॉज दिस डन। इसमें भी आप देख सकते हैं जो डन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दिस ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया गया है पैसिव में। आगे बढ़ते फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस देख लेते हैं। इसमें हम वॉज वर के संग बीइंग का भी यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूस किया था उसमें भी बीइंग का यूज़ हुआ था। बीइंग एक ऐसा वर्ड है जो पैसिव में ऐड होता है कंटिन्यूस के। चूँकि ये पास्ट है तो वॉज वर, प्रेजेंट में इज़ आर एम था। तो ये इसका स्ट्रक्चर है वॉज वर के संग बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, इसका पैसिव बनेगा अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी। आप देखिए मूवी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट लिया, वॉज लगा, सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है तो वॉज लगाया और बीइंग का यूज़ हुआ है। वॉच की थर्ड फॉर्म वो वॉच्ड आई है।
नेक्स्ट है वी वर नॉट बाइंग मैंगोज़। अब मैंगोज़ को जब हम सब्जेक्ट लेंगे तो मैंगोज़ वर नॉट बीइंग बॉट बाई अस। बीइंग आया ही है, बॉट बाई का थर्ड फॉर्म। वी यहाँ सब्जेक्ट है एक्टिव में, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आया है। अस, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। नेक्स्ट है वाई वर यू टेलिंग अ लाई। इसका बनाएंगे वाई वॉज अ लाई बीइंग टोल्ड बाई यू। क्लियर होगा, वाई क्वेश्चन वर्ड है, सबसे फ्रंट में आया है। अ लाई को हमें सब्जेक्ट बनाना है जो कि सिंगुलर है, तो वॉज आया, और बीइंग अपनी जगह एडेड है, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड है। नेक्स्ट है वर दे नॉट सेलिंग बुक्स। इसमें बुक्स कुछ की बनाना है तो वर ही आएगा। वर बुक्स नॉट बीइंग सोल्ड बाई देम। बीइंग को नोटिस करिए, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड को नोटिस करिए। दे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। अब एक स्पेशल हु वाला केस, हु वाला सेंटेंस ले लेते हैं। हु वॉज ड्रिलिंग अ होल इन द वॉल। इसमें बाई होम जैसा मैंने बताया यूज़ करके बनाएंगे। बाई होम वॉज अ होल बीइंग ड्रिल्ड इन द वॉल। तो होपफुली फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट, इसमें हम हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैड के संग बीन लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का जब टेंस पढ़ाया था टेंसेज में, तो मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बहुत ही कम बल्कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं, तो उसके संग एक और एक्शन का होना ज़रूरी है। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही ये टेंस आता है। जब दो एक्शंस हो रहे हों, उसमें जो पास्ट में जब दो एक्शन हो रहे हों और उसमें जो पहले परफॉर्म्ड हुआ एक्शन है पास्ट में भी पहले, तो पहले वाले को डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो सेंटेंस आएंगे, तो उसमें आपको जो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट वाले ही टुकड़े पे उसी का पैसिव बनेगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है आई हैड मेड अ डिवाइस बिफोर आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। अब आप देखिए ये ट्रू पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, इसमें दो एक्शन है, आई हैड मेड अ डिवाइस और आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज, ये दो हैं। इन दो एक्शन में इसमें पहले जो हुआ है वो उसमें पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आई हैड मेड अ डिवाइस पहले हुआ, बिफोर आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज बाद का एक्शन है। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो हम ये पहले जिसमें हमें पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको ही हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करेंगे, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक ट्रू पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई हैड मेड अ डिवाइस बिफोर आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। इसका जब पैसिव बनाएंगे, अ डिवाइस हैड बीन मेड बाई मी बिफोर आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। जिसका हमें नहीं बनाना है, जो पास्ट परफेक्ट का सेक्शन नहीं है, वो वाला एज इट इज सेंटेंस आ जाएगा नीचे वैसे ही। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट का एरिया है, आई हैड मेड अ डिवाइस, इतने का हम अ डिवाइस हैड बीन मेड बाय मी, ये पैसिव में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस अलोन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है। और पास्ट परफेक्ट वहीं इस्तेमाल होता है जब दो एक्शन पास्ट में हो रही हों, उसमें जो पहले हुई एक्शन है उसको डिनोट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। शी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क व्हेन ही अराइव्ड।
इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट वाला जो एक्शन है, शी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये है। व्हेन ही अराइव्ड, ये बाद का एक्शन है। तो हम पैसिव बनाएंगे, द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाई हर। द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाई हर व्हेन ही अराइव्ड। व्हेन ही अराइव्ड का पोर्शन एज इट इज़ आ गया है, उसको हमें छेड़ना ही नहीं है। बस जिस पे पास्ट का अप्लाई हो रहा है अक्षर, उसको ही पैसिव हम बनाएंगे। शी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, इसका पैसिव बनाएंगे, द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाई हर। एक और ले लेते हैं, वाई हैड यू कॉट द थीफ बिफोर द पुलिस केम। इसका पैसिव बनाएंगे, वाई हैड द थीफ बीन कॉट बाई यू बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस केम और एज इट इज़ आ जाएगा। और ये वाई हैड यू कॉट द थीफ, इसको हम बना लेंगे पैसिव में, वाई हैड द थीफ बीन कॉट, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप देख रहे हैं सब में हैड और बीन का यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। हैड की, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो होपफुली फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अभी फ्यूचर का एरिया बाकी है और इम्परेटिव्स एंड टेंसेस का बाकी है, तो वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।